जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएसएससी इंटर लेवल का रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट बहुत समय हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। अब बहुत सारे समस्या हो रहा है। समस्या ये है, अभी तक कुछ ना कुछ जब भी होगा तो इस बात को आप देखिएगा। लग रहा था कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का ज्वाइनिंग बहुत जल्द करा दिया जाएगा, लेकिन कुछ विवाद के कारण, विवाद ये आप देख रहे हैं लगातार, मंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग गया। इन सब लेकर थोड़ा सा अभी विवाद चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा विलंब हो गया। नहीं तो अब तक कुछ ना कुछ इस पर हो गया रहता, क्योंकि ये जो दो पोस्ट है इसकी बहुत जरूरी है। लगातार देखते हुएगा, मंत्री जी के द्वारा लगातार बोला जा रहा था कि बहुत जल्द हम कराएंगे, फिर भी सभी का होगा, लेकिन कब तक होगा, क्या होगा, इन सारे चीज को हम जानेंगे। ज्वाइनिंग कब तक, पोस्टिंग कहाँ देगा, पोस्टिंग आपका जिला में देगा या पंचायती राज में कहाँ देगा, या आपका राजस्व कर्मचारी का पोस्टिंग कहाँ देगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, कब होता है, बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, या मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में सभी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपका ज्वाइनिंग की जो बात है, देखिएगा, या तो इस मंथ लास्ट तक ज्वाइनिंग कराने की बहुत कम उम्मीद है, लेकिन मिड अगस्त तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि अगस्त 15 तक आप लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ज्वाइनिंग, और जो बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मेरा जो विभाग लेगा, तो विभाग आपका या तो पटना बुला सकता है या वहां आपके जिला में विभाग आपका कर सकता है वेरिफिकेशन। पोस्टिंग की बात है तो पोस्टिंग राजस्व कर्मचारी का उसके जिला में नहीं होगा, अगल बगल जिला में होगा, इस बात को सब। लेकिन पंचायत सचिव की बात करेंगे तो वो उनके जिला में दे सकता है, इवन उनके ब्लॉक में भी दे सकता है। और जो विभाग है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर है, उनको सामान्य प्रशासन विभाग या सचिवालय में दे सकता है या जिला में दे सकता है। सबसे पहले देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपके दरोगा जी आपके घर जाते हैं और वहाँ पे चाय नाश्ता भी करते हैं और आपके बारे में कुछ अगल बगल से पूछते हैं, कुछ समझते हैं, दिखाते हैं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए हम आया हूँ, ये वो वगैरह आपको पूछताछ करते हैं। इसमें कोई खास नहीं होता है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसलिए आप पुलिस वेरिफिकेशन को ज़्यादा टेंशन न लें। और एक बात बताएं, चूंकि आप का रिजल्ट हुआ रहता है, आपके घर वाले खुश रहते हैं, तो उनको कुछ नाश्ता पानी अच्छा मिलता है। बैंक अकाउंट की बात करेंगे तो अधिकतर देखा गया है, जब भी देखा जाता है तो एसबीआई का बैंक अकाउंट रहता है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी आप खुलवा सकते हैं, जिस तरीका से आदेश होगा उस तरीका से आप काम करेंगे। देखिए, इसमें कोई चीज 100%, चूंकि फर्स्ट इंटर लेवल है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट इंटर लेवल में जो भी निर्देश आएगा उसको आपको पालन करना होगा। क्योंकि इससे पहले मान लीजिए सीजीएल वगैरह में देखिएगा तो उसका कुछ अलग क्राइटेरिया था, इसका कुछ अलग था, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीजीएल में क्या किया गया था, ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल दोनों मान्य किया गया था, जबकि इसमें नहीं किया गया, उसका विकल्प निकाला गया। तो इसमें कुछ ना कुछ अलग हो सकता है, इसलिए आप लोग तब तक रहें जब तक कि आयोग के द्वारा या आपके विभाग के द्वारा कोई निर्देश न आए, तब तक कोई काम न करेंगे। अब रहा मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप एक बात को समझेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट दो तरीका से मान्य किया जा सकता है, या दो जगहों से मान्य किया जा सकता है, या अनुमंडलीय अस्पताल से या जिला अस्पताल से, इससे नीचे का नहीं होगा। अब निर्देश आने के बाद आप कंफर्म होइएगा, क्योंकि एक बात को समझे, क्योंकि ये इंटर प्रथम लेवल का है, जब इंटर द्वितीय लेवल का आने वाला है उसमें आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। क्योंकि ये प्रथम लेवल है, जिस तरीका से नोटिस आएगा, आप विचार भी नहीं किए थे कि सरकार के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पिच बैक डेट में, यानी कि 2014 का बना के और वैलिड किया जाएगा। आयोग नहीं झुकेगी, फिर भी देखिए उस तरीका से हुआ, उसी कंडीशन में हुआ। यदि चाहती आयोग तो एक बार में मान्य कर लेती, लेकिन एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से चलना होता है। तो इसलिए आप टेंशन न ले, जब नोटिस वहां से मिलेगा तो आपको बहुत कम समय, 1 से 2 दिन में बन जाता है, इसके लिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस तरीके से, चूंकि इंटर लेवल है, ये नहीं है कि ग्रेजुएट लेवल है या चाहे बड़ा जॉब है एक कैटेगरी का या बी कैटेगरी का, उस टाइप से नहीं है, ये केवल इंटर लेवल वाला है, एक क्लर्क की नौकरी है। तो ये थाना से भी कैरेक्टर दिया जा सकता है, या यदि आदेश आया तो एसपी के द्वारा, ये कंफर्म नहीं है कि एसपी का ही, लेकिन थाना से भी दिया जा सकता है, थाना वाला भी मान्य किया जा सकता है। तो
तो आप लोग नोटिस का वेट करेंगे। नोटिस जब देगा तब आप बनाना शुरू करेंगे, उस समय बहुत कम समय में बन जाता है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। एक बात बता दें, लेकिन अधिकतर चांस है कि एसपी या थाना यही दोनों में से कोई वैलिड होगा। एसपी का चांस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि और सब जॉब में लिया जाता है, लेकिन मेरे अनुसार देखिएगा तो ये इंटर स्तरीय है, इसलिए लग रहा है कि इसमें थाना से ही दे दिया जाए। यदि आपको और इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक प्रश्न बार बार बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से मिल रहे हैं या फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, उनका एक प्रश्न हो रहा है। प्रश्न ये चल रहा है कि एक जो पूछा जाएगा कि क्या आप पर केस है या केस चल रहा है या पहले केस चला, उस स्थिति को लेकर बहुत सारे बच्चे हैं जिन पर कुछ समय पहले, यानी कि जब वो बालिग नहीं थे, यानी कि बालिग नहीं थे, 18 साल से कम थे, उस समय उनके पास कोई अगल बगल वाला, देखिए कोई भी केस आप पर होगा तो उसको बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर वकील से राय लेकर वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन यदि आपका केस समाप्त हो चुका है, आप पर नहीं चल रहा है या कोई जानबूझकर आप पर कर दिया, आप उससे नाम हट गया आपका, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि आप पर केस भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक आप पर सजा घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको अगर इस पर भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। इसको लेकर एक अलग से मैं किसी अच्छे वकील से राय मशवरा कराकर आप लोग के समक्ष उस पर भी चर्चा करेंगे। यदि इसके बावजूद भी कुछ अलग आप लोगों को बीएसएससी इंटर लेवल विद्यार्थी को जानकारी चाहिए तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपका अब लगातार यदि आप बोल रहे थे तो किस पोस्ट का, किस विभाग का, या किसका कितना वेतन है, किसका कितना, कहाँ पे क्या है, कैसे, ये सब यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।